हेलो गाइस, मेरी इस न्यू वीडियो में मैं आपका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आपके मोबाइल की पार्टीशन 256 GB की है और अब वो 32 GB या 64 GB की हो चुकी है। तो इसको सही कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जब मेरी ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 5G है जिसका मॉडल नंबर N971N है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर N971N गैलेक्सी नोट 10 5G है और ये फ़ोन पैच है। इसका मतलब इसके अंदर सिम सपोर्ट नहीं करता, तो मैंने इसके अंदर इसका सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 5G का ऑटो पैच करा हुआ है जिससे इसमें सिम भी चलती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार है 0011#। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे IMEI स्टेटस ओके है, इसका मतलब सिम चल रही है, कॉल भी आती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरी स्टोरेज है वो इस टाइम 32 GB हो चुकी है, हालांकि इसके अंदर 256 GB की स्टोरेज है। अब आप देखें, यहाँ पे देखें मेरी स्टोरेज जो है इस टाइम पूरी 32 GB की हो गई है टोटल। अब ये मुझे नहीं पता ये क्यों हो गई है, क्योंकि एक बार मैंने इसके अंदर फ्रीमवेयर करा था, शायद हो सकता है उसके पार्टीशन गलत हो गई हो मोबाइल में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसको सोल्व किस तरह करना है। सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए और आपने सैमसंग का ऑफिशियल फ्रीमवेयर, अगर आपके पास सिम वर्क करती है तो ऑफिशियल करें, नहीं तो अगर नहीं करती तो आपके पास ऑटो पैच वाली होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा आपने ऑटो पैच जो फ्रीमवेयर होते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आपने जैसे अब मैंने दिखाया है कि आपने सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, यहाँ पे मॉडल नंबर SMN971N है, तो आपने इसी मॉडल की यही लिखना है। आपने मोबाइल का प्रोडक्ट नहीं लिखना, आपने मॉडल नंबर लिखना है, जिसकी वजह से मोबाइल आपका खुद ब खुद सैम FW की वेबसाइट पर जाकर आप ये लिख सकते हैं, अगर आपने ऑफिशियल फ्रीमवेयर करना है। तो अगर आपने ऑफिशियल वाला नहीं, मतलब कि अगर आपके पास सिम वर्क नहीं करती तो आप कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये मसला आ गया, यूँ हो गया, तो आपने ऑटो पैच वाला फ्रीमवेयर डाउन करना है। आपने अपने मोबाइल का मॉडल नंबर लिखकर SMN971N जैसा भी इसका है, ये ऑटो पैच है, तो आपने आगे लिख देना है ऑटो पैच फ्रीमवेयर। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएंगी और आपको वहाँ पे कोड भी दिखाया गया होगा। अब दिखाता हूँ उसको फ्लैश किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का जो ये सारा डाटा है ना, आपने एक फ़ोल्डर बनाकर कंप्यूटर में डाल लें। जैसे अब ये मेरी गेम है ना, मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करूँगा और इसको कंप्यूटर में पेस्ट कर दूँगा। सबसे पहले आपने एक अच्छी क्वालिटी की डाटा केबल ले लेनी है, तो फिर आपने इसको PC में लगा देना है। मैं लगा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ चलाकर, सब्र करिए 2 मिनट जी। तो मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में ऑन कर लिया है। अब आप देखें जो मैं कर रहा हूँ ना, आपने उसी तरह से अपना डाटा कॉपी करना है। सबसे पहले अपना मोबाइल की जो डिवाइस कनेक्ट करी है आपने उसको ओपन करना है और अब आपने अपने मोबाइल में देखें, आपने जाना है सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन में जाकर USB डिबगिंग इसको ऑन कर दें। अब यहाँ पे अलाउ करें सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। अब देखिए यहाँ पे भी मेरी 15 GB की स्टोरेज दिखा रहा है, बल्कि अब 843 MB बाकी है। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे वीडियो रिकॉर्ड हो जाए ताकि बाद में कहीं मेरे लिए मसला ना हो। अब डाटा में जाएं। अब यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो उठाना नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे अपनी गेम का फोल्डर जगह पे करना आया हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये तो 17 MB की दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे Z आर्चिवर का फ़ोल्डर ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आपने Z आर्चिवर ओपन कर लें। Z आर्चिवर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करें Z आर्चिवर। तो यहाँ पे RV के नाम से स्टोरेज प्राइमरी एंड्रॉयड डाटा में, ये इसी जगह पे खड़ा है।
अब यहाँ पे आर के नाम से फोल्डर दबाते हैं तो यहाँ देखें आर यू का आ गया, यहाँ फाइल्स हैं लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो करता ये है कि मैं अपनी इस गेम का जो फोल्डर है इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद मैं इसको जहाँ पे फोल्डर बनाया है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कैलकुलेटिंग द रिक्वायरमेंट टू मूव दिस फाइल आ गया है जी। ये मेरे ख्याल से पूरी की पूरी गेम है जी, सही है। ये पूरी की पूरी 5 GB की जो गेम है ये आ रही है। तो गाइस इतना ही हो जाए, इतना मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये होने वाली है, तो इतना ही हो जाए, हम बाकी का काम करते हैं। बाकी जो थोड़ा काम मोबाइल पर था वो अब हम कर रहे हैं। तो ये ऑटो पैच या फ्रीवेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ये जो आपने मोबाइल पर सिक्योरिटी लगाई हुई है उसको आपने रिमूव करना है। तो मैं जाकर उसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ नन। यस जी, ठीक है। आपको इस तरह रखना है और जो नोटिफिकेशन है इसको भी बंद कर देना है। इसको ये कर दिया, इसको भी इस तरह कर दें। इतना वो हो रही है जो अब आपको अपने फ़ोन को डाउनलोड पर मोड लेकर जाना है। तो आपको डाउनलोड मोड पर लेकर जाने के लिए मोबाइल को शट डाउन करना होगा, मोबाइल को पावर ऑफ करना होगा, जिससे फिर आपने पावर अप बटन, पावर डाउन बटन, इन दोनों बटनों को इकट्ठे दबा कर रखना है। ये एक सॉफ्टवेयर है ओडिन, आपको इसको डाउनलोड करना है। हो सकेगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप ये डाउनलोड खुद ही कर लेना। ओडिन 3v3 शदवलम 14.1 जी, ठीक है, ठीक है। आपको इसको रख लेना है, फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा जिसको आपने ये देखें, कह रहा है प्लीज़ बी श्योर टू डिलीट योर गूगल अकाउंट, सैमसंग अकाउंट बिफोर डाउनलोडिंग द बाइनरी। ठीक है दोस्तों, इसको ओके करें। अब देखिए यहाँ पे कॉम 5 दिखा रहा है, हालांकि अभी मेरा ये डाउनलोड मोड पर नहीं गया हुआ। तो जो बाकी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब क्या रह गया है ये देखें, मैंने सैमसंग का पहले से ही एक ऑटो पैच डाउनलोड करा है, सैमसंग N971 एन ऑटो पैच, जो कम से कम 8 से 9 GB का है मेरे ख्याल में। ये देखें APBLCPCSC, जैसे ये शुरू में खड़े हैं आपको यहाँ पर भी वही लिखना है BL। आप देख सकते हैं यहाँ पे BL है, AP CP CP CSC CSC, आपको ये लिख देना है जो। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम ये हो जाए इतना वीडियो को करते हैं स्किप। अच्छा जी दोस्तों, अब हम पहुंच गए अपनी स्क्रीन की तरफ। अब आपने अपने जहाँ पर आपने रखी है ना फाइलें जो रखी हुई हैं, आपने उस फोल्डर में चले जाना है। अब जैसे मैं ये ओडिन खोल लिया, अब मैं BL पर क्लिक करता हूँ, BL को BL की जगह पर, AP को AP की जगह पर, CP को CP की जगह पर, CSC को CSC की जगह पर इसको करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इससे पहले भी देख लें, जो यहाँ पे ऑटो है ना, आपने इसको ऑटो नहीं रखना, आपने इसको ऑटो रखना है। और अगर आपका तब भी आता है ना 32 GB, तो आपने क्लिक करना है NAND इरेज पर, जिससे आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है ना स्टोरेज, वही बन जाएगा 256। तो मैंने दोस्तों ये दूसरी बार मैं फ्लैश करूँगा क्योंकि मेरा नहीं हुआ था, मैंने इस दफ़ा NAND इरेज लगाया था, मेरा हो गया था। अच्छा दोस्तों, इतना ये हो रही है, चलो ये इतना होती रहेगी दोस्तों। मुझे पूरे 3-4 दिन हो गया मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो रे दोस्तों। अच्छा इतना ही हो रही है, कम से कम इसको थोड़ा टाइम लगेगा इतना दोस्तों। और सुनाओ तबीयत शबत कैसी है आप लोगों की? हाँ, तबीयत ठीक होएगी। तो दोस्तों देखें ये अभी सिस्टम img recovery.img dtpo.img पर जा रही है। बूट img इस टाइम मेरा मोबाइल लगा हुआ है, मतलब कि मैं ये रिकॉर्डिंग अलग से कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरा मोबाइल फ्लैश हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरेज 32 GB की जो प्रॉब्लम थी वो अब हाल तो करनी है ना, आखिर 12 GB रैम है, 32 GB तो नहीं होती ना उसके साथ, तो इसलिए वो हो रही है।
अब देखिए ये सिस्टम IMG बन रही है अभी, मतलब क्या अभी ये ना आउट ऑफ पैच जो OS 12 है ना, ये उसको बना रहा है फिर से, इसलिए इसका भी ना सॉफ्टवेयर कर रहा है फिर से। दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ का भी मसला है ना, तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, ठीक है ना। जो चीज़ समझना है आप मुझसे पूछिएगा, पहले आपने खुद ब खुद नहीं करनी। अच्छा, और अगर और मसला भी अगर आपको कोई आता है, जैसे या रोम या ये आपका फ्रेमवेयर फ्लैश ना हो, या फिर कुछ और मसला आ जाता है, या फिर एरर आता है किसी का, या फिर वेलकम स्क्रीन ओपन नहीं होती, या फिर कुछ और मसला आ रहा है, एंड्रॉयड वाला आ रहा है, कोई भी मसला था, या फिर IME का मसला है, IMEI ओके नहीं दिखा रहा है, जो मसला भी है ना वो आपने मुझे बताना है, मैं आपका इसका ज़रूर हल निकालूंगा। तो ठीक है ना दोस्तों, इतना ये हो जाए, हम देखते हैं इसको क्या करना है फिर। इतना ये हो रही है, हो जाओ। अब देखिए ये वेंडर तक आ गई है, वेंडर होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। अब ये ओमर पे आ गई है, ये भी हो रही है। अब ये प्रोडक्ट पर आ गई है, प्रोडक्ट भी हो गया है। तो दोस्तों ये रीसेट हो गया, ये पास हो गया। अब आपने इसको कर देना है, एग्ज़िट कर बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो ठीक है ना दोस्तों, रीसेट करें और ओके करें, बाकी हो गया अब रिफ़्रेश। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है, ये अब हो गया है। देखें मैं आपको चेक करवाता हूँ, जब हमने उस टाइम करा, जब हमने उस टाइम फ्रेमवेयर या पैच नहीं करा था, तो उस टाइम 32 GB दिखा रहा था। अब आप देखें माई फाइल्स में जाता हूँ, यहाँ देखें अभी 31.68 GB मतलब कि यूज़ कर रहा है, और टोटल मेमोरी देखें आगे 256 GB, ये आप देख सकते हैं 256 GB दिखा रहा है। तो इसका मतलब है ये अब सही हो चुका है। अब देखें ये सिम भी चला रहा है, ऊपर E आ रहा है, और देखें यहाँ पे जोंग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि इसने सिम भी उठा लिया है। यहाँ पे देखें ये मैजिक का आ गया है। ये कुछ ऐप्स भी हैं जो G ऐप्स जो हमें मिले हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे गूगल क्रोम्स के ऐप आए हुए हैं। और अब मैं जाके आपको सेटिंग में दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत फ़ोन्स, यहाँ पे देखें यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 है। यहाँ पे ये बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है, और मॉडल नंबर भी वही है SM991N यहाँ पे। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने मोबाइल को यूज़ करें, चलाएं, अभी दोबारा ख़राब नहीं होगा ना, आपकी सिम में दोबारा ख़राब होगी। और मेरे चैनल ट्विक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।